मैं अलका मैम आज आपके अपने YouTube चैनल बैक टू गुरुकुल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं फिर एक नए टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म, जिसको हम लोग धार्मिक आंदोलन, ये धार्मिक आंदोलन आने का क्या वजह था, क्यों आया और धार्मिक आंदोलन में कौन कौन से आए धर्म आए। तो धार्मिक आंदोलन जो है जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, क्योंकि उस समय जो है हम लोग को जो जहाँ से पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता का चूंकि हम लोग काल जो जानते हैं 2500 BC से 1500 BC, कहीं कहीं 1750 BC भी रहता है। ये BC क्या है? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के पहले। अभी AD है, जिसको हम लोग कहते हैं एनो डोमनी। आज जो है 2020 है तो 2021 होगा। पहले 2020 होता था, मतलब जो भी साल होता था बैक चलते थे, यानी ईसा के जन्म के पहले BC चला जाता। तो हड़प्पा सभ्यता, इसके बाद जो है वैदिक सभ्यता आया, जो कि 1500 BC से 600 BC का कार्यकाल रहा। इसी 600 ईस्वी में जो है, यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में दो धर्म आए, जिसको आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म को। ये धार्मिक आंदोलन, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्राह्मण धर्म था, यानी भाषा संस्कृत था। सभी कुछ वर्ग जो है, कुछ नीचे तबके वाले वर्ग जो है इस धर्म से परेशान थे, और ये धर्म जनसाधारण धर्म, यानी सभी धर्मों को मान्यता देने के लिए, जिसमें भाषा के रूप में पाली, जनसाधारण भाषा, इसीलिए यह धर्म ज्यादा उस समय फलीभूत हुआ। तो आइए देखते हैं, हम लोग को चूंकि पढ़ना है धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का पुंज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक। इनका जन्म, सबसे पहले इंट्रो है, ठीक है, कि इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखना है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी BC में। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में, जो कि कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में ये पूछा जाता है। जबकि महावीर का जन्म कुंडल गांव में हुआ था, वैशाली के कुंडल ग्राम में, और इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, जो कि नेपाल में पड़ता है। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। उनके बचपन का, क्योंकि महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जिसका अर्थ होता है जिसकी आकांक्षा पूरी हो चुकी हो, जिसकी आकांक्षा पूरी हो चुकी। इनके पिता शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश के थे, माता माया देवी, जो कि कोलिय गणराज्य की थी। कोलिय गणराज्य की थी। 7 दिन मात्र जिंदा रहने के बाद इनकी मौसी गौतमी, प्रजापति गौतमी, इनके लालन पालन पोषण में जो है सहायक थी। यानी गौतम बुद्ध की जो है विमाता कौन थी, जो कि लालन पालन की थी? प्रजापति गौतमी। इसी गौतमी से इनका नाम गौतम पड़ा, इनका नाम गौतम पड़ा। और इनकी एक पत्नी थी, ठीक है, यहाँ सौतली माँ लिखे हैं, क्योंकि विमाता का ये प्रजापति गौतमी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, क्योंकि महावीर का पत्नी का नाम था यशोदा। देखिए महावीर नाम जो है, नाम बड़ा है, दोनों के नाम में कंफ्यूजन होता है, तो इनका नाम थोड़ा छोटा है। ये 4 अक्षर की, ये 3 अक्षर की,
और गौतम नाम 3 अक्षर का है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा यानी 4 अक्षर। इस तरह भी याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। नाम छोटा, पत्नी का नाम बड़ा, यहाँ पर जो है ये याद रखना है क्योंकि कंफ्यूजन एग्जाम में होता है। उसके बाद पुत्र इनको हुआ, 16 साल में इनका विवाह हो गया था। क्योंकि बचपन में ही जो है जब इनका जन्म हुआ था, कौंडिल्य ऋषि मुनि ने इनके बारे में घोषणा कर दी थी। उसी समय इनके पिता शुद्धोधन को बता दिए थे कि या तो यह बहुत बड़े जो है एक राजा बनेंगे या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। लेकिन उसी समय से जो है चूंकि इनके पिता को बहुत बड़ा शॉट लगा कि मेरा पुत्र जो है राजा हो कि सन्यासी कहीं बन जाए, ठीक है, इसीलिए जो है उनकी पत्नी जो है बहुत सुंदर भी थी और 16वें वर्ष में इनकी शादी करा दिया गया, ठीक है। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और 28 वर्ष में इनको, 16 वर्ष में इनकी शादी हो गई और 28 वर्ष में इनको पुत्र पैदा हुआ राहुल, जिसका अर्थ होता है एक और बाधा। इनकी जो है ये किस वंश के थे? तो शाक्य वंश के, क्षत्रिय थे और जो है ये शाक्य वंश के थे। जाति कही या वंश कही, ये शाक्य वंश के थे। और अब जो है इनके जीवन से कुछ जुड़ी घटना इंप्रूव हो गया कि कौन इनके माता थी, पिता थी, पुत्र था, किस वंश से थे। अब जो है इनके जीवन से रिलेटेड है कुछ महत्वपूर्ण घटना। इन महत्वपूर्ण घटना में क्या क्या था? यानी गृह त्याग घटना। इस गृह त्याग की घटना 28 वर्ष में पुत्र पैदा हुआ, क्योंकि बचपन में ही घोषणा हो गई थी कि यह जो है क्या बनेंगे, या तो राजा या तो सन्यासी। और ऐसा हुआ कि उनके जीवन से एक रिलेटेड और बात भी कि वह जब अपने जीवन में बुद्ध से जो है रिलेटेड जीवन में 4 जो है चीज जो है प्रभावी रही। क्या प्रभावी रहा? एक बूढ़ा व्यक्ति, वह नहीं जानते थे कि लोग बूढ़ा होता है, तो सोचते थे कि बूढ़ा, बाप रे बाप, मतलब जीवन जो है दुखों से भरा है। बीमार व्यक्ति देखे, सब देखे, और एक सन्यासी देखने के बाद ही उनको लगा कि यही जीवन सबसे उचित है और उन्होंने उसी समय जो है सन्यासी बनने का सोचा। इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना बताए कि जब ये 29वें वर्ष में जो है गृह त्याग किए, यानी 29 वर्ष में, उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना को 29 वर्ष में, और ये 6 वर्ष तक जो है भटकते रहे, ज्ञान की खोज में भटकते रहे, और इनको बाद में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी निर्वाण का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान कहिए या निर्वाण, जिस घटना को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और ये धर्म चक्र परिवर्तन क्या था? ये 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए बिहार के फल्गु नदी, जिसको हम लोग निरंजना नदी कहते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे लगातार 6 वर्ष की कठोर तपस्या करने के उपरांत इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जिस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। यानी 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और इस कारण यह क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और जो है यह केवल्य भी जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। केवल्य का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जो कि कहाँ पड़ता है? ऋषिपत्नम में। ये पूछा जाता है, कभी कभी ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है, ये ऑप्शन दिया जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ, जो कि पड़ता है ऋषिपत्नम में। इनकी भाषा तो जनसाधारण भाषा थी, जो कि पाली थी। महात्मा बुद्ध के जो है गुरु थे, 2 गुरु थे, एक अलार कलाम, एक रुद्रक रामापुत्र। इनके 2 गुरु थे, एक अलार कलाम, एक रुद्रक रामापुत्र। सर्वाधिक उपदेश, प्रथम उपदेश तो इन्होंने सारनाथ में दी थी, जो कि ऋषिपत्नम में है, और जो है सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। ये पूछा जाता है।
इनके जो मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में कौन कौन जो है उस समय शासक जो है बौद्ध धर्म को अपनाए थे। अनुयायी के रूप में जो है बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, उदयन थे और अशोक थे। ये पूछा जाता है कि इनके समय में कौन नहीं थे, दे दिया जाएगा। एक जैन धर्म से रिलेटेड चंद्रगुप्त मौर्य दिया जाएगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को अपनाए थे। और ये बिंबिसार, प्रसेनजीत, अशोक, उदयन, ये सब कौन थे? गौतम बुद्ध, यानी इस बौद्ध धर्म को अपनाए थे। यानी बौद्ध धर्म को अपनाने वाले अनुयायी शासक कौन कौन थे? ये सब थे। आगे देखिए, जब इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के नुम्बनी, जो कि पड़ता है नेपाल में, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में कुशीनारा, जो कि पड़ता है देवरिया क्षेत्र में, 483 ईस्वी पूर्व में। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में ये मर गए थे। इनका मरने का कारण था कि एक जगह गए थे, जो कि चुन्ना नाम का एक जो है लोहार था, और उन्होंने जो है सुअर का मांस इनको परोस दिया और वह ये जो है खा लिए थे, और इनके कारण इनको डायरिया हो गया था, और डायरिया के कारण जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु की घटना को भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। जिस तरह जो है गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण, ज्ञान की घटना को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन, उसी तरह जो है मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। कितने वर्ष में? 80 वर्ष में। अब आगे देखिए, जो है बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में कौन कौन थे? इनके जन्म से रिलेटेड है कमल एवं साड़, जबकि 1857 की क्रांति में हम पढ़ाए थे कि उसमें प्रतीक के रूप में थे कमल एवं रोटी या कमल एवं चपाती। और यहाँ जो है गौतम बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में क्या माना गया था? कमल एवं साड़, जो कि बचपन की अवस्था को कमल माना गया है और यौवन की अवस्था को साड़ माना गया है। आगे देखिए कि गृह त्याग जो है उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था, और एक घोड़ा इनके पास था जिनका नाम था कंथक। इनके घोड़ा का क्या नाम था? कंथक। ज्ञान तो हम बताए ही कि इनका ज्ञान जो है पीपल वृक्ष, कहाँ पर है ये पीपल वृक्ष? फल्गु नदी, निरंजना नदी के किनारे, जो कि गया में पड़ता है, बिहार में फल्गु नदी के किनारे। और उस पीपल वृक्ष को जो है किसने कटवा दिया था? गौड़ वंश के शासक शशांक ने जो है उस पीपल वृक्ष को कटवा दिए थे। आगे देखिए, निर्माण मतलब होता है ज्ञान इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? चक्र, जिनको पद चिन्ह के रूप में जाना जाता है, इनका चक्र था। और मृत्यु को स्तूप बोला जाता है, गर्भ को जो है हाथी बोला जाता है। और इनके दो शिष्य थे, आनंद एवं उपाली। ठीक है, तो ये जो है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ जो है अभी इम्पोर्टेंट, इसमें और भी है। ठीक है, तो वो अगले नेक्स्ट दिन जो है पार्ट 2 में बताएंगे। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगे तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।